y0 प्लस 4h/3 प्लस 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश। इसी तरह से y4 करेक्ट इस वाले टर्म में n की वैल्यू 3 रखें, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी y2 प्लस h/3 y2 डैश प्लस 4y3 डैश प्लस y4 डैश। ये तो हो गई हमारे पास वैल्यू। इसी तरह से अगर n इक्वल टू 4 रखते हैं, n इक्वल टू 4 रखते हैं तो केवल चेंज क्या हुआ, इन सब में एक एक टर्म बढ़ जाएगी। जैसे ये y4 जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, y5 के y5 y0 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, y1 प्लस 4h/3 दिस इज 2y2 डैश माइनस y3 डैश प्लस 2y4 डैश। ये इसका कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से ये टर्म y5 करेक्ट, y5 करेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें भी एक एक टर्म बढ़ा जाए, y3 प्लस h/3 y3 डैश प्लस 4y4 डैश प्लस y5 डैश। इससे बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं मिलता। हमें ये दो टर्म निकालनी होती है, y4 प्रिडिक्ट, y4 करेक्ट, y5 प्रिडिक्ट और y5 करेक्ट। आप चाहें तो ये दोनों फॉर्मूले फटाफट लिख लें, नहीं तो बाद में वैसे ही फोटो भेज देना। लिखना चाहें तो लिखें फटाफट, 2 मिनट है आपके पास। ये क्वेश्चन आता है आपके पास, dy by dx इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर। ये पूरा क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, x0 0 y0 0 x1.2 y1.02 x2.4 y2.0795 x3.6 y3 1.1762 और x4 0.8 और x5 1.0। इन पर आपको आंसर फाइंड आउट करना है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज आपको दिया जाता है। x0 0 सर x4 और x5 की वैल्यू नहीं दिख रही। हाँ नहीं दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो केवल हमारे पास कितनी है 0.8 और 1.0, 0.8 एंड 1.0। ठीक है, ये दोनों टर्म आपको दे रखी होगी, इन दोनों पर आप फाइंड आउट करिए। सबसे पहली चीज आती है फॉर्मूला, जब आप अप्लाई कर रहे हो इंडियन प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड में, आपको एक सेकंड बताना, एक सेकंड। इस सम में हमें 2-3 चीजें चाहिए होती हैं।
बेटा लैपटॉप को हिलाना मत है ना, बहुत आता है इससे तो पड़ा हुआ। हमें y1 y2 y3 दे रखा होगा, हमें सीधा y4 ही पूछेगा, y4 या y5 यही पूछेगा आपको। इसके लिए पहले हम निकालते हैं y1 डैश, y2 डैश, y3 डैश। बताएं कि y1 डैश क्या लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, dy by dx इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर। dy by dx को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, y डैश। तो मेरे को अगर y1 डैश निकालना है तो हम क्या लिख देंगे, x1 माइनस y1 स्क्वायर, x1 माइनस y1 स्क्वायर। y2 डैश निकालना है तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस y2 स्क्वायर, y2 डैश स्क्वायर, x3 हाँ माइनस y3 स्क्वायर, x3 माइनस y3 स्क्वायर। सबकी वैल्यू स्क्वायर रखें, सबकी वैल्यू रखते हैं। सर फर्स्ट वाले में तो शायद 0.1996 आएगा y1। एक सेकंड, ये पता नहीं शिमला नहीं ले जाएगा तो लेना एक 2 मिनट और रुकना। या पेटी ले जा रहा है। y1 डैश, y2 डैश, y3 डैश, x1 की वैल्यू 0.2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0.02 और इसका स्क्वायर। तो हम सॉल्व करते हैं कि हमें आवाज बंद करने का। हाँ सर x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.4 माइनस y2 की वैल्यू 0.0795 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 0.393 y3 डेज। तो x3 हमारे पास कितना 0.6 माइनस y3 0.1761 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू 0.5689। ये वैल्यू हमारे पास किस किसकी आ गई, y1 डेज, y2 डेज y2 डैश y2 और y3 डेज। ये तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई। नाउ y4 प्रेडिक्ट, y4 प्रेडिक्ट का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, y4 प्रेडिक्ट का फॉर्मूला लिखा था y0 प्लस 4h/3 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश। ये तो फॉर्मूला लिखा था। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखें। y0 तो कितना 0, h कितना है हमारे पास, h डिफरेंस, इनका डिफरेंस 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0, तो डिफरेंस कितना हो 0.2 आ गया रहा है 2। y1 डैश की वैल्यू कितनी 0.1996 माइनस y2 डैश की वैल्यू 0.3936 और y3 डैश की वैल्यू 0.5689। और जब इन पूरी टर्म को सॉल्व करते हैं
तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.3049। ये तो क्या आया y4 क्रेडिट, मतलब ये वैल्यू होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या ये वैल्यू है या कोई और वैल्यू आ रही है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं y4 करेक्ट के लिए। तो पहले बताओ कि y4 करेक्ट का फॉर्मूला क्या था। y2 2 plus hy3 plus hy3 एक सेकंड, 2 dash plus 4 y2 प्लस h अपॉन y2 3 h by plus h by 3 2 y2 y2 dash डैश नहीं प्लस y2 dash 4 plus y3 4y3 dash डैश। ये तो plus फॉर्मूला। y4 इस मामले में आपके पास कैसा वैल्यू है, y2 है, y2 डैश है, y3 डैश है। आपको क्या वैल्यू निकालनी, y4 डैश। तो पहले हम y4 डैश निकालें। dash y4 डैश का फॉर्मूला क्या हो गया, x4 माइनस y4 स्क्वायर। x4 की वैल्यू तो कितनी थी 0.8, y4 कितना आया 0.3049 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आएगी 0.7070। ये तो वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, y4 डैश। इस y4 डैश की वैल्यू यहाँ रखें तो y4 करेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y2 कितना था 0.02, h 0.2 अपॉन 3, y2 डैश की वैल्यू आई थी हमारे पास y2 डैश की वैल्यू आई है 0.3936। 0.393 सर y2 की वैल्यू तो 0.795 है ना अपने। ओके, यस 0.0795। 4 y3 डैश की वैल्यू हमारे पास आई 0.5689 प्लस y4 डैश की वैल्यू 0.7070। इन सबकी वैल्यू रख के अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आई 0.30458। इसको राउंड ऑफ में लिख सकते हैं 0.3046। मतलब x इक्वल टू 0.8 पर y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0.3046। ये हमारे पास वैल्यू आई x4 और y4। यस, अब मेरे को जब x5 निकालना है तो उसके लिए हमको निकालना है y5 क्रेडिट। और y5 क्रेडिट का फॉर्मूला क्या लिखा था आपके पास, लिखा हुआ है जरा बताएं। y1 प्लस 4h अपॉन 3 2 y2 dash 2 y2 डैश minus y3 dash प्लस 2 plus 2 y4। y4 dash। अब इस पूरे फॉर्मूले में सबकी वैल्यू है मेरे पास, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जैसे y1 कितना है हमारे पास, y1 की वैल्यू 0.02, 4 h की वैल्यू 0.2 अपॉन 3, 2 y2 डैश की वैल्यू 0.3936 माइनस y3 डैश की वैल्यू 0.5689 और प्लस 2 y4 डैश की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 0.7070। ठीक है, इन सबको अगर सॉल्व करते हैं, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी। इन सबको सॉल्व करिए जरा। इसको लिखा हमने 2 इंटू 0.3936 माइनस 0.5689 प्लस 2 इंटू 0.707 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0.02। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आई 0.45528। ये तो आई इसकी वैल्यू।
फिर निकालते हैं y5 डैश। y5 डैश का फॉर्मूला क्या हो गया, x5 माइनस y5 स्क्वायर। y5 डैश दिस इज x5 माइनस y5 स्क्वायर। x5 की वैल्यू 1.0 माइनस y5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 0.45528, 0.45528, और इसको 1 में से माइनस करें तो इसका आंसर आएगा स्क्वायर 0.792। करेंगे ना सर? स्क्वायर करने के बाद 1 में से माइनस करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 0.7927। ये तो आया y5 डैश। अब बताएं y5 करेक्ट। y5 करेक्ट का फॉर्मूला क्या लिखा है, फॉर्मूला बताओ। y3 plus h/3 y3 प्लस h/3, y3 डैश y3 dash 4y4 plus डैश 4y4 dash प्लस plus y5 y5 डैश। dash. ये तो हुआ फॉर्मूला। नेक्स्ट y3 की वैल्यू आपको कितनी दिखाई थी, याद है क्या, y3 0.5689. 0.1761 प्लस h की वैल्यू 0.2, y y3 बेटा हाँ 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 मैसेज कहाँ दिया, ये गायब हो गया, इसके लिए नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या। सर इसका आंसर तो सर 0.45540 आ रहा है। निकाल लिया जाए तो हाँ सर। y3 डैश 0.5689, ये क्या बोल रहा है यार, और y4 डैश की वैल्यू 0.7070 और y5 डैश 0.7927 इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 0.455, नहीं 555, 40 सर 5540 आ रहा है। 0.4555, ये आएगी इसकी वैल्यू। हाँ यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ। dy by dx इक्वल टू 2e raised to the power x minus 2e raised to the power x minus y। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, x0 0 2 x1 0.1 y1 2.01 x2 y2 2.04 x3 0.3 y3 2.09 x4 0.4 और x5 इन दोनों की रेट हम आपको फाइंड आउट करनी है। y1 डैश क्या लिखेंगे, y1 डैश क्या लिखेंगे, y1 डैश का फॉर्मूला क्या है, e की पावर x e raised to the power x minus 2 e y1 की पावर x1 minus y1 और x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी 0.1, y1 की वैल्यू 2.01, सॉल्व करेंगे तो 0.2003। इसी तरह से y2 डैश, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा x2 minus y2 2 e raised to the power 0.2 minus 2.04, this is 0.4028।
y3 dash 2e raised to the power x3 minus y3 2e raised to the power 0.3 minus 2.09 इसको सॉल्व करते हैं तो 0.6097 ये आ गया y1 डैश y2 डैश और इसके आगे केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और वो आप कर सकते हैं केवल y4 करेक्ट y4 प्रेडिक्ट y4 करेक्ट फिर y5 करेक्ट इनमें आप केवल वैल्यू पुट करिएगा और आपको आंसर मिल सर जाएगा करके भेज देंगे साहब। ओके सर। ठीक है बेटा यस सर।